अरे कमबख्तो, रात काफी नहीं थी क्या जो सुबह सुबह ही लग गए? अगर मेरा दिमाग सटक गया ना तो लात मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। यार ये बुड्ढा पागल हो गया है, ये हमें चैन से जीने क्यों नहीं देता। चलो प्रीति उठ जाते हैं, वरना ये दरवाजा तोड़कर अंदर ही घुस जाएगा। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक गरीब परिवार की। आइए पहले आपको मैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से रूबरू करवा दूं। ये है राजपाल, जिनकी उम्र लगभग 55 साल, और ये है राजपाल की पत्नी बिमला देवी। राजपाल का एक बेटा भी है जिसका नाम प्रदीप है। प्रदीप ने अपनी मनपसंद लड़की से शादी की जिसका नाम है प्रीति। राजपाल शुरू से ही प्रदीप की लव मैरिज के खिलाफ था। इस बात को लेकर अक्सर दोनों बाप बेटे के बीच मनमुटाव रहता। घर में गिनती के 4 लोग होने के बावजूद भी 2 अलग अलग चूल्हे पर खाना बनता। रात होते ही राजपाल अपने खाने का टिफिन और कुछ जरूरी सामान लेकर अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाता। राजपाल किसी कंपनी या एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बल्कि कब्रिस्तान का सिक्योरिटी गार्ड था। रात की ड्यूटी के लिए अक्सर कोई राजी नहीं होता, लेकिन राजपाल के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए मजबूरन उसको रात की ड्यूटी करनी पड़ती। बदले में उसे थोड़ी पगार ज्यादा भी मिलती। अंधेरी रात में निशाचरों की डरावनी आवाजों के बीच पूरी रात कब्रिस्तान में अकेले गुजारना इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए राजपाल ने शराब को अपना सहारा बना रखा था। सुबह के 5 बजते ही राजपाल अपनी ड्यूटी खत्म कर घर को वापस चला जाता और दिन भर आराम करने के बाद रात होते ही वापस अपनी रात की ड्यूटी के लिए आ जाता। राजपाल ने प्रदीप की अपनी हैसियत के हिसाब से खूब अच्छी परवरिश की थी, लेकिन गलत संगति के चक्कर में फंसकर प्रदीप ने अपने साथ साथ अपने माँ बाप का जीवन भी बर्बाद कर दिया था। अब वो एक चीनी मिल में 8,000 रुपए की नौकरी करता। कमाए हुए पैसों से उसका और प्रीति का जैसे तैसे ही गुजारा होता। एक रात राजपाल कब्रिस्तान के गार्ड रूम में बैठा सो रहा था। तभी किसी ने दरवाजे पर आकर दस्तक दी। दरवाजे पर हुई आवाज से राजपाल की नींद टूट गई। वो हड़बड़ाया हुआ उठा और घड़ी में देखा तो पाया रात के 12 बजे हुए थे। इस वक्त कब्रिस्तान के गेट पर कौन हो सकता है, ये देखने के लिए वो जैसे ही गार्ड रूम से बाहर मेन गेट पर गया तो उसने पाया एक हाथ में खोपड़ी, एक हाथ में डंडा और कंधे पर एक थैला। गहरी काली आंखें, कानों में कुंडल, हवा में लहराते हुए खुले बाल, डरावनी शक्ल वाला एक आदमी वहाँ खड़ा था। रात के अंधेरे में उस तांत्रिक का ये रूप बहुत ही डरावना लग रहा था, जिसको देखकर एक बार के लिए राजपाल भी डर गया, लेकिन उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई। अरे कौन है गेट पे? इतनी रात गए कब्रिस्तान के गेट पे क्या कर रहा है? हाँ? क्या चाहिए तुझे? राजपाल की बात का उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे बोलेगा भी कि गूंगा है? कुछ तो बोल। गेट खोलो, मुझे अंदर आने दो। हाँ, पागल हूँ मैं जो तेरे लिए गेट खोलूंगा? तेरे बाप की खबर है क्या अंदर? चल दफा हो जाए यहाँ से। वो तांत्रिक वहाँ से चला गया। राजपाल पूरी रात गेट पर ही खड़ा रहा और सुबह ड्यूटी खत्म करके अपने घर वापस आ गया। रात भर जगा रहने के कारण राजपाल का बूढ़ा शरीर बहुत थक गया। राजपाल अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। कब पूरा दिन बीत गया और शाम हो गई, राजपाल को पता ही नहीं लगा। अरे उठो, उठ भी जाओ, ड्यूटी नहीं जाना क्या? सुबह से सो रहे हो? बिमला की आवाज से राजपाल नींद से उठ गया। ड्यूटी तो जाना पड़ेगा ना भाग्यवान। अगर ड्यूटी नहीं जाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? औलाद तो निकम्मी निकली हमारी, तभी तो इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है मुझे। जैसे तैसे अपने बूढ़े शरीर में जान जुटाते हुए राजपाल ड्यूटी जाने के लिए तैयार होने लगा और वहीं बिमला उसके लिए खाना बनाने लगी। लगभग रात 10 बजे राजपाल अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। हर रोज की तरह मेन गेट पर ताला लगाकर राजपाल
गार्ड रूम में आकर सो गया। रात लगभग 12 बजे दरवाजे पर फिर से किसी ने दस्तक दी। आवाज को सुनकर राजपाल जैसे ही गेट पर गया, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया, क्योंकि आज फिर से वो तांत्रिक गेट पर खड़ा था। अरे तेरी बीमारी क्या है? कल जो बताया था तेरी बुद्धि में नहीं घुसा क्या? गेट खोलो, मुझे अंदर आने दो। अरे तेरे दिमाग में कीड़े हैं क्या? एक बार में समझ नहीं आती बात तुझे? रात के समय किसी का भी यहाँ अंदर आना वर्जित है। अभी के अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो पुलिस को बुला दूंगा, समझा? तांत्रिक वहाँ से चला गया। राजपाल का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो बड़बड़ाए जा रहा था। साले ने सारा नशा उतार दिया, अब तो शुरू से पहला पैक बनाना पड़ेगा मुझे। कार्ड रूम में आकर राजपाल पैग पर पैग बनाने लगा और पीने लगा। आज की रात उसने पीते पीते गुजार दी। सुबह नशे में झूलते हुए जैसे तैसे वो अपने घर पहुंच गया। जैसे ही वो घर पहुंचा, प्रदीप उसके पास आया और कहने लगा, पापा कुछ पैसे दे दो। पैसे? क्या करेगा पैसों का? वो पापा कब तक इस साइकिल को लिए फिरता रहूंगा? अगर आप कुछ पैसों की मदद कर देते तो किस्तों पर एक मोटरसाइकिल निकलवा लेता। अरे बिमला, सुनती हो? नवाबजादे मोटरसाइकिल के ख्वाब देख रहे हैं। अरे 8,000 रुपए की नौकरी है तेरी, उसमें तू अपना घर तो ठीक से चला पा नहीं रहा और ख्वाब देख रहा है 80,000 की मोटरसाइकिल के। बकलोल साला। छे। राजपाल के चिल्लाने की आवाज से बिमला भी घर से बाहर आ गई। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह क्या नाटक लगा के रखा है तुम दोनों ने? और आज फिर से सुबह सुबह चढ़ा ली तुमने। बुढ़ापे में हड्डियां टूट गई ना तो जुड़ेगी भी नहीं। अरे सुबह सुबह कौन पीता है भाग्यवान? मेरी तो अभी रात की भी नहीं उतरी। तुम अंदर जाकर चुपचाप सो जाओ। प्रदीप तू भी जा, अपना काम कर, चल। अपना सामू लिए प्रदीप अपने कमरे में चला गया। क्या कहा पापा जी ने? क्या वो राजी हो गए बाइक दिलवाने के लिए? बुढ़ा सठिया गया है, पैसों के नाम पर खाने को दौड़ता है। मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ, इस घर को छोड़कर कहीं और चलते हैं। ये लोग हमें अपना मानते ही नहीं है। अगर ये घर छोड़ दिया तो फिर सड़क किनारे ही रहना होगा। अभी जो है उसी में गुजारा करते हैं, कभी तो अपना भी टाइम आएगा। फिर प्रदीप अपनी ड्यूटी के लिए चला गया। पूरा दिन बीत गया। शाम होते ही राजपाल ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो गया। ओ बिमला, टिफिन ले आ जल्दी, ड्यूटी के लिए लेट हो जाऊंगा। ये लो तुम्हारा टिफिन। और हाँ, थोड़ी कम पिया करो। अरे हाँ हाँ ठीक है, मुझे शिक्षा मत दे। अब जिंदगी में बचा क्या मेरे? चल तू बता, क्या बचा मेरे? एक औलाद थी, वो भी निकम्मी निकली। अब पीऊं भी ना तो क्या करूं? अरे बुढ़े, अपनी उम्र तो देख ले। नशे नशे में कहीं गिर पड़ गया तो बुढ़ापे में हड्डियां भी नहीं जुड़ेगी। आपसी नोकझोंक के बाद राजपाल अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। आज राजपाल का मूड सुबह से ही खराब था। उसने जाते ही पैक बनाए और पीने लगा। पीते पीते उसको नशा हो गया। तभी वही आवाज आज फिर से उसके कानों में पड़ी। राजपाल गेट पर पहुंच गया। अरे भाई, क्यों तंग करता है यार रोज रोज? मेरी नौकरी खा गई, मानेगा क्या? दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। अच्छा क्या करेगा अंदर आके? चल बता। और मुझे क्या देगा? महंगी रकम दूंगा। महंगी रकम? लगता तो नहीं तेरी हालत देखकर। देख मेरे बैग में, क्या दिख नहीं रही हैं तुझे ये नोटों की गड्डियां? अब जल्दी बोल, आने देगा क्या अंदर? पैसों की गड्डी देखते ही शराब के नशे में धुत राजपाल की बुद्धि पर लालच का पर्दा गिर गया। 50,000 50,000 लगेंगे अंदर आने के। आखिर मेरी नौकरी भी तो दांव पे लगी है ना। तांत्रिक ने 5 गड्डी निकालकर राजपाल को थमा दी। अब गेट खोल। अरे बाबूजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। आज की रात के लिए आप ही राजा हो यहाँ के।
राजपाल पैसे लेकर गार्ड रूम में चला गया। वही तांत्रिक ने जमीन पर एक स्टार जैसे आकृति बनाई और उसके बीच में इंसानी खोपड़ी रख दी। पैसे गिनते हुए राजपाल की नजर जैसे ही तांत्रिक की ओर गई, वो हैरान हो गया। तांत्रिक के साथ साथ 3 लोग और थे जो उस आकृति के तीनों छोर पर खड़े हुए थे। राजपाल को बड़ी हैरानी हुई, ये 3 लोग कहाँ से आ गए। तभी राजपाल ने देखा तांत्रिक के हाथ में लड्डू का डिब्बा है और वो उसको इशारा करके अपने पास बुला रहा है। राजपाल मिठाई खाने की चाहत में पैसों को अपनी बैग में रखकर तांत्रिक के पास चला गया। हमारा एक आदमी कम है, क्या तू उस छोर पर खड़ा हो जाएगा कुछ देर के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज्यादा नहीं, बस 30,000 लूंगा। ठीक है, काम होने के बाद ले लेना। अब ये मिठाई का डब्बा हाथ में लेकर वहाँ खड़ा हो जा। तांत्रिक के कहे अनुसार राजपाल एक छोर पर खड़ा हो गया। अब अपनी आंखें बंद कर और जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से मत हिलना। राजपाल ने हाँ में गर्दन हिलाकर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। जैसे ही कुछ समय बीता, राजपाल ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा सब आंखें बंद किए हुए खड़े हैं। नशे में चूर राजपाल को ये सब अंधविश्वास लग रहा था। लगता है ये प्रोग्राम लंबा ही चलेगा। भाई मेरे बस की नहीं है इतनी देर तक खड़े होना। क्यों ना मैं गार्ड रूम में जाके एक पैक और टिका के आ जाऊं। और ये लड्डू, भाई ये लड्डू तो किसी महंगी दुकान के लग रहे हैं। देखूं जरा स्वाद कैसा है इनका। ये सोचकर राजपाल लड्डू के डिब्बे को अपने साथ लेकर गार्ड रूम में आ गया। उसने एक पैक बनाया और पी लिया और साथ ही डिब्बे से लड्डू निकालकर एक एक करके खाने लगा। पर जैसे ही उसकी नजर बाहर तंत्र क्रिया करते हुए उस तांत्रिक पर पड़ी तो उसके पसीने छूट गए। वो थर थर कांपने लगा। उसको ये समझ नहीं आया, जब वो यहाँ गार्ड रूम में है तो अभी इसी समय लड्डू का डिब्बा हाथ में लिए तांत्रिक के पास वहाँ बाहर कैसे खड़ा है। वो एक ही समय में 2 जगह कैसे हो सकता है। उसने अपने आप को गार्ड रूम में लगे शीशे में देखा तो पाया उसकी आंखों से हल्का हल्का खून निकल रहा है और जो लड्डू वो अभी तक खा रहा था वो लड्डू नहीं बल्कि घिनौने कीड़ों का ढेर है और उसके मुंह में कीड़े भरे हुए हैं। इन सब के बीच जब उसने बाहर की तरफ देखा तो तांत्रिक उसकी तरफ देखकर एक अजीब मुस्कुराहट दे रहा था और जो लोग उसके साथ खड़े थे अब उनकी गर्दन में सिर्फ खून की पिचकारियां थी। देखते ही देखते तेज तेज हवाएं चलने लगी। पूरा आसमान बिजलियों की तरफ से गूंज उठा। राजपाल की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई। कांपते कांपते अचानक वो बेसुध होकर धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। आखिर क्या राज छुपा है इस कहानी के पीछे, ये पता लगेगा आपको इस कहानी के पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यार कहानी को आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, तभी तो नेक्स्ट स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और हाँ दोस्तों, आपका साथ ही हमें प्रेरित करता है ऐसी रहस्यमयी कहानियां आप तक लाने के लिए। तो मेरी देखने वाले मेरे हर दोस्त से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी टीम की कड़ी मेहनत के बदले हमें आपका साथ मिल सके। और हाँ, अगर कोई रियल स्टोरी आपके पास भी है तो आप हमें वो स्टोरी शेयर कर सकते हैं ताकि हम इस चैनल के माध्यम से अपनी पूरी प्राइम टून फैमिली तक वो स्टोरी पहुंचा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए हैप्पी हॉन्टिंग।